हिंदुस्तान इस पूरी दुनिया के खातिर एक ऐसा नाम है जिसका ख्याल जहन में आते ही एक देशभक्ति की लहर मानो हम सभी के मन में उठ जाती है। हजारों लाखों तकलीफों से जूझी है ये जमीन, मगर इस जमीन पर एक जख्म ऐसा भी था जिसके जख्म आज भी हमारे दिलों पर ताजा है। वो घाव है सन 47 का, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का। आज हम 17 ऐसी बातें जानेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के समय की, जिससे यकीनन हम सब अपरिचित हैं। सन 1893 में सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड डिफेंस एसोसिएशन का गठन किया था, जिसको 30 दिसंबर 1906 के रोज ढाका में हुई एक मीटिंग के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में तब्दील कर दिया। गुजरात के शहर राजकोट से तकरीबन 50 मील दक्षिण में स्थित है गांव पनेली, जो मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब जिन्ना भाई की जन्मभूमि थी, जहां से 1875 में वे कराची चले गए और उसके ठीक एक साल बाद सन 1876 में जन्म हुआ पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना को शुरुआत में गुजराती की तालीम दी गई और फिर 3 साल उन्होंने सिंधे मदरसातुल इस्लाम में तालीम हासिल करी। मोहम्मद अली जिन्ना की स्कूली शिक्षा कराची के चर्च मिशन स्कूल में हुई और फिर लंदन। मोहम्मद अली जिन्ना के धर्म पर कई किस्म के सवाल उठाए जाते हैं। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हिंदुस्तान के खोजा समुदाय में हुआ था। खोजा वो समुदाय है जो एक सदी में लोहाना हिंदू हुआ करते थे, मगर एक समय इस लोहाना बिरादरी के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और उस समुदाय के लोग कहलाए गए खोजा। मगर अब सवाल उठता है कि जिन्ना आखिर इस्लाम की किस जात से ताल्लुक रखते थे। तो हम आपको बता दें कि मोहम्मद अली जिन्ना एक इतना अशारी शिया मुसलमान थे। एक मर्तबा स्वर्गीय श्रीमती सरोजनी नायडू जी ने कहा था, जिन्ना वॉज अ हिंदू बाय रेस एंड मुस्लिम बाय रिलीजन। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय पर जिन्ना की छवि लोगों के बीच काफी अलग थी, क्योंकि कई हिंदू सोचते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना एक कट्टर मुसलमान है, तो वही दूसरी ओर कई मुसलमान सोचते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना एक हिंदू समर्थक सियासतदान है, क्योंकि कई सियासी लोग बताते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना वास्तव में एक नास्तिक पुरुष थे। 17 मई 1937 के रोज उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में इस्लामी उलेमाओं की एक बैठक थी, जिसमें उन तमाम उलेमाओं ने मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री बोर्ड को छोड़ कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का फैसला किया था और इस काम को अंजाम दिया था स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने, जिसका जिक्र हमें देखने को मिलेगा जसवंत सिंह साहब की किताब जिन्ना इंडिया एंड पाकिस्तान में, अ शॉर्ट डिकेड अ कांग्रेस एंड गेम, पेज नंबर 217। अनसुनी बातें। पाकिस्तान आखिर ये नाम आया कहां से? दरअसल पाकिस्तान इस नाम को रखने वाले शख्स का नाम था चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान की शुरुआती सियासत का बहुत बड़ा नाम। फरवरी 1940 के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का एक डेलीगेशन लंदन भेजा, जिसके मेंबर थे फजल उल हक, सिकंदर हयात खान, ख्वाजा नजीमुद्दीन और खलीकुज़्ज़मान, जिन्होंने बात रखी कि हिंदुस्तान के वो शहर जहां मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा है, वो हिंदुस्तान से अलग किए जाए। यह वही समय था जब पहली मर्तबा मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान के बंटवारे की बात खुल के इस दुनिया के सामने रखी। जब भारत में पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ रही थी,
तब ईस्ट बंगाल की ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी पाकिस्तान के समर्थन में काम करना शुरू कर दिया, जिसमें उस सदी का एक उभरता हुआ नाम सामने आया, फजल उल रहमान। और ये ईस्ट बंगाल वही ईस्ट पाकिस्तान बना जिसको सन 1971 में हिंदुस्तान ने ही आजाद कर बांग्लादेश बनाया। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही मुल्कों के सियासतदान गुजराती थे, जिसकी सबसे अच्छी मिसाल मिलती है सन 1944 से, जब गांधी जी ने गुजराती जुबान में जिन्ना साहब को एक खत लिखा। बोथ आर फैमिलीज बिलोंग टू गुजरात, आर होमलैंड इज कॉमन। सन 1946 के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने देश में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने के लिए एक बात कही थी, जिसके कारण रमजान के महीने में सिर्फ कलकत्ता के अंदर ही 6000 लोगों का कत्ल कर दिया गया। और वो बात मुस्लिम लीग का वो स्टेटमेंट था, डायरेक्ट एक्शन। मुस्लिम लीग के इस डायरेक्ट एक्शन ने देश में लाखों लोगों को हलाल कर दिया था। 1947 के मध्य में जब यह तय हो गया कि हिंदुस्तान का विभाजन करना ही पड़ेगा, तब गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को बंटवारा रुकवा खुद की सरकार बना प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की लकीर खींचने के लिए वायसरॉय माउंटबेटन ने सिरिल जॉन रेडक्लिफ को हिंदुस्तान बुलाया था, जिसमें रेडक्लिफ ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नक्शा माउंटबेटन को 12 अगस्त को ही दे दिया था। मगर माउंटबेटन ने उस नक्शे को जारी किया हिंदुस्तान की आज़ादी के तकरीबन 2 दिन बाद, मतलब 17 अगस्त 1947 को। यानी कि लाखों लोगों को मालूम ही नहीं था कि पंजाब और बंगाल जैसे शहरों का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में होगा और कौन सा हिंदुस्तान में। बंटवारे के 9 साल बाद सन 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमने हिंदुस्तान का बंटवारा इसलिए स्वीकार किया क्योंकि एक मजबूत भारत बनाना चाहते थे हम। अगर कोई इस देश में रहना नहीं चाहता तो हम उन पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम आशा कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान फिर वापस हिंदुस्तान में विलय करेगा, मगर अफसोस ऐसा नहीं हो सका। 7 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बेटी दिना जिन्ना के साथ दिल्ली से कराची चले गए। हेक्टर बॉलितो अपनी किताब इन क्वेस्ट ऑफ जिन्ना में लिखते हैं, When we taxied out him, Jinnah said, "That's the end of that. According to me, that statement means that's the end of the struggle on Indian soil." हिंदुस्तान की आज़ादी पहले तय की गई थी जून 1948 को, मगर देश में भड़की हुई सांप्रदायिक हिंसा के कलंक से बचने के लिए माउंटबेटन ने आज़ादी सितंबर 1947 करने की सोची। मगर उसके बाद आज़ादी की तारीख बदल 15 अगस्त 1947 को कर दी गई, क्योंकि माउंटबेटन के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से ठीक 2 साल पहले जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। जब मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हुआ तो उनके अंतिम संस्कार के समय मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने उनकी कब्र पर फातियां पढ़ी थी। हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी और पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना दोनों की पितृभूमि एक ही थी, गुजरात। मगर शायद आप लोगों ने इस बात पर कभी गौर ना किया हो कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी की मौत एक ही साल 1948 को हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 सितंबर 1948 के रोज वफात फरमाई और महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 के रोज
मारा गया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के समय की ये तमाम बातें शायद आप सभी को ना पता हो, क्योंकि कई बातों का जिक्र हमें समय के हर मोड़ पर नहीं मिलता।